खटीमा में थारू समाज ने धर्माचरण से जुड़े विवाद पर उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। थारू समाज कल्याण एवं सांस्कृतिक संरक्षण संस्था ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, साथ ही तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। संस्था का कहना है कि वे किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई होनी चाहिए। समाज की छवि खराब करने और लोगों पर दबाव बनाने के प्रयासों को रोकने की भी मांग की गई। 18 जुलाई की घटना के बाद कुछ लोगों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई थी, जिस पर संस्था ने कहा कि बिना पर्याप्त साक्ष्य किसी पर कार्रवाई न हो। सर, इस ज्ञापन के द्वारा हम एसडीएम साहब को ये बताने आए हैं, ये हम क्या कहते हैं उसको ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हमारे राणा थारू जो लोग हैं वो एसटी समुदाय अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं और हमें संविधान के अनुसार ये छूट है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हैं। लेकिन अभी हमारी समाज के कुछ लोगों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया था कि ये लोग कन्वर्ट हो गए हैं, ये लोग बदल गए हैं, ईसाई बन गए हैं। तो इसी मामले में ये ज्ञापन सौंपा गया है कि अगर कोई भी राणा थारू किसी भी धर्म में आस्था रखता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो सकता है, जैसे हमारे राणा थारू समाज के लोग कई धर्म में आस्था रख रहे हैं, कोई निरंकारी में जा रहा है, कोई भोले बाबा में जा रहे हैं, कोई जय गुरुदेव में जा रहे हैं, कोई राधा स्वामी में जा रहे हैं, कोई सत साहेब में जा रहे हैं और भी अन्य प्रकार के कई हमारे यहाँ पर खटीमा क्षेत्र में जो अन्य अन्य धर्म में आस्था रख रहे हैं। तो भाई अगर कार्रवाई की जाए तो सभी पे की जाए या फिर किसी पे नहीं की जाए। और पहली बात तो संविधान हमें ये पूरे छूट देता है, कार्रवाई का तो मतलब ही नहीं होता है कि कोई कार्रवाई हो। पहली बात संविधान पूरा छूट देता है कि हम किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हैं। हम आदिवासी लोग हैं, हमारा मूल जो है हम अपने हल बैल अपने भूमि को पूजने वाले आदमी हुए। क्यों? क्योंकि भूमि से उपज खाते हैं, हल बैल के द्वारा भूमि से उपज उगाते हैं। तो हमारा मेन जो मकसद है कि उनको हम पूजा करते हैं कि वो हमें अन्नदाता है, अन्न के रूप में उनसे हम उगाते हैं। बाकी हमारा कोई ऐसा कोई विशेष धर्म ही नहीं था स्टार्टिंग से ही। तो हम किसी भी धर्म को आस्था रख सकते हैं, इसमें हमें संविधान भी छोड़ देता है। तो यही ज्ञापन हमने सौंपा है। आगे हमारे कई राणा थारू लोगों को परेशान किया जा रहा है, तहरीर दी जा रही है या फिर फोन करके बुलाया जा रहा है कोतवाली में और पूरे दिन बिठाया जा रहा है। के माध्यम से एसडीएम साहब को हमने जो ज्ञापन दिया है और आप सब लोग भी इससे वाकिफ हैं, जानते हैं कि इस समय धर्मांतरों को लेकर काफ़ी मुद्दा गरमाया हुआ है। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह को पर आस्था रखते हैं, थारू जनजाति के लोग हैं और संविधान भी हमें इस बात का अधिकार देता है। 1950 के अनुसार हमें संविधान हमें अधिकार देता है कि आदिवासी लोग किसी भी, ना वो हिंदू है ना वो ईसाई है, वो किसी भी विशेष धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं, पूजा पद्धति को अपना सकते हैं। हुआ है जिसमें इनका कहना है कि जो कुछ विभागों के लोग अधिकारी हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और पूछताछ के नाम पर। इस संबंध में जो है सर इनके पूरे प्रतिनिधि मंडल से बात की गई है और इनकी पूरी राय जानी गई है। अगर किसी भी तरह का इस तरह का प्रकरण आता है तो सभी विभागों से एक वार्ता की जाएगी। इसमें किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से जो है वो परेशान ना किया जाए और जो भी किंतु अगर किसी के द्वारा इस तरह का कन्वर्जन की कार्रवाई करी जा रही है, इस तरह को प्रमोट किया जा रहा है सब चीज़ों को, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, इस तरह की ऑफिशियल लिस्ट कोई हमारे पास तो नहीं है। हमने भी अभी लोगों से ही आपके समूह की जो बात हुई, इसी तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं और कुछ लोग कह भी रहे हैं कि उनके द्वारा अलग पूजा पद्धति अपनाई जा रही है। तो मेरा इसमें यही कहना है कि देखिए, धर्म और पूजा पद्धति दो अलग चीज़ें, मैं इसको नहीं मानता हूँ। तो थोड़ा सा इसमें क्लियरिटी लाने की आवश्यकता है कि किन लोगों के द्वारा जो कर लिया गया है धर्म परिवर्तन, वो अपना और किन लोगों के द्वारा ये कराया जा रहा है। अगर किसी को फोर्सफुली और कोई प्रलोभन दे के इस तरह की कार्रवाई की जा रही है तो निश्चित रूप से वो उसमें हम भी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और
जो इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं वो उनको भी इससे बचने की आवश्यकता है, अन्यथा सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए तैयार है।